आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना बताने जा रही हूं जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाई। ये कहानी भूतों से शुरू नहीं होती। ये कहानी अंधेरे से नहीं। ये कहानी शुरू होती है लोगों से। और मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि कभी कभी लोग ही सबसे बड़े राक्षस होते हैं। ये कहानी है मेरी दूर की बहन की। उसका नाम था तृष्णा। तृष्णा मेरी मौसी की इकलौती बेटी थी। मेरे मौसा दिल्ली में काम करते थे और हर साल छुट्टियों में हम सब नानी के घर मिला करते थे। हम साथ बड़े हुए थे। बचपन की हंसी, छोटी छोटी बातें, सब कुछ साथ। तृष्णा बहुत खुशमिजाज थी, दिल से बिल्कुल मासूम। दुनिया में किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती थी। फिर वो साल आया जब उसने अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। घर में खुशियों का माहौल था। आंखों में सपने लेकर वो कॉलेज गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वही जगह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगी। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी रूममेट बनी स्नेहा। स्नेहा शांत थी, कम बोलने वाली, तृष्णा से बिल्कुल अलग। लेकिन तृष्णा के खुले स्वभाव की वजह से दोनों दोस्त बन गईं। सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक एक दिन लाइब्रेरी जाते वक्त तृष्णा ने लड़कियों के बाथरूम से रोने की आवाज सुनी। वो घबराकर अंदर की तरफ गई और जो उसने देखा वो आज भी मुझे सोने नहीं देता। 4-5 सीनियर लड़कियां एक लड़की को घेर कर खड़ी थीं। वो लड़की रो रही थी, कांप रही थी, और वो थी स्नेहा। तृष्णा ने बिना सोचे उन पर चिल्ला दिया, धमकी दी कि वो शिकायत कर देगी। लेकिन वो लड़कियां हंसने लगीं और तभी स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा, सीनियर वो है, समीर भैया उसे पसंद है, मुझे नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस पल सब कुछ बदल गया। अगले ही सेकंड तृष्णा के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो समझ भी नहीं पाई कि हुआ क्या। और स्नेहा बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उस रात स्नेहा रोई, माफी मांगी, कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो लड़कियां ने उसे मार देती। लेकिन उस रात तृष्णा का दिल मर गया, जिसे वो दोस्त समझती थी। उसी ने उसे बलि का बकरा बना दिया था। तृष्णा ने रूम बदलने की कोशिश की, लेकिन हॉस्टल में सिर्फ एक ही कमरा खाली था, एक सिंगल रूम। ऐसा कमरा जहां कोई अकेला नहीं रहना चाहता था। मजबूरी में तृष्णा वहीं रहने लगी। इसके बाद के महीने नर्क से कम नहीं थे। लॉकर में सड़ा कचरा, खाने में थूक, बाथरूम में घेर कर डराना, कमरे में चूहे छोड़ देना। डर हर पल उसके साथ रहता था। आखिरकार उसके माता पिता आए, कॉलेज में शिकायत हुई, लड़कियों ने माफी मांगी, सब शांत हो गया। लेकिन तृष्णा अब वैसी नहीं रही। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। एक रात जब वो सो रही थी, उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। वो घबरा कर उठी और दीवार पर एक साया भागता हुआ देखा। वो डर के मारे कंबल में छिप गई। खुद को समझाया, शायद वहम है। फिर आया कॉलेज का एनुअल फेस्ट। पूरी तरह थकी हुई तृष्णा रात को अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिर पड़ी। बाहर कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगीं। तृष्णा दरवाजा पीट रही थी, रो रही थी, मदद मांग रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। वार्डन आई, दरवाजा खोला गया। कमरे में अंधेरा था, लाइट जली, कमरा खाली था। और तभी ऊपर से एक पागल सी हंसी गूंजी। सबने ऊपर देखा। तृष्णा अलमारी के ऊपर बैठी थी, एक पैर मोड़े हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें बिल्कुल खाली, और उसके मुंह में एक कटी हुई इंसानी बांह थी। वो उसे चबा रही थी और मुस्कुरा रही थी। लोग चीखते हुए भागे। बाद में वार्डन ने बताया कि उस कमरे में पहले भी एक लड़की रहती थी, जिसने बुलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से वो कमरा बंद था। पूजा पाठ हुआ। तृष्णा उस साए से आजाद हो गई, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। केस दर्ज हुआ, लेकिन बुली लड़कियां फिर भी बच निकलीं। कुछ महीनों बाद मुख्य बदमाश लड़की उसी कमरे में मरी पाई गई। आत्महत्या, कोई कारण नहीं मिला। बाकी लड़कियां कॉलेज छोड़कर गायब हो गईं। आज तृष्णा जिंदा है, धीरे धीरे संभल रही है, अपने माता पिता के साथ रहती है। वो कमरा आज भी बंद है। और मैं बस इतना कहूंगी, बुलिंग सिर्फ जिंदगी नहीं तोड़ती,
कभी कभी वो किसी ऐसी चीज को जगा देती है जो इंसाफ लेना जानती है।